मैं धारक को अर्थात देखने और सुनने वालों को ये वचन देता हूँ कि मेरा पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म में किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और ना ही अगले जन्म में किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध होगा। अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य में कोई संबंध नहीं है। मैं सरकार हूँ के सभी एपिसोड मेरी खुद की सोच है। इसमें मेरा किसी भी मानव की भावना और उसके उद्देश्य को ठेस पहुंचाने का कोई ध्येय नहीं है। मैं सरकार हूँ। मेरा कर्म मानव जाति के विकास के लिए सतत कार्यशील रहना है। किंतु अब हमें भी ये अनुभूति होने लगी है कि सरकार होना कोई खेल नहीं है। अब तक जिस हवा की गति से मैं चलता चला जा रहा था, उस पर अचानक विराम सा लगने लगा है, या यूं कहें कि विराम लगाना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है, यह आपको आगे पता चल जाएगा। हमने पूर्ववर्ती जन्मों में जो अच्छे बुरे कार्य किए थे, उसका परिणाम अब सामने आने लगा है और शायद वर्तमान जन्म में भी काफ़ी कुछ उसी राह पर चलना शुरू कर दिया है। परिणाम स्वरूप अच्छे कम और बुरे परिणाम अधिक देखे जा रहे हैं। हे मानव, इस जन्म की स्थिति शायद पूर्ववर्ती जन्मों जैसी ही हो गई है। हालांकि पूर्ववर्ती जन्मों में कुछ विशेष मानवों ने अपनी तुष्टिकरण अधिक की, पर कुछ खास मानवों पर भी ध्यान दिया था, जिससे कि कोई सरकार के विरुद्ध ना बोले। परंतु हमने वर्तमान जन्म में ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसा हमने वर्तमान में जन्म लेने के बाद कहा था, उसी को क्रियान्वित किया है। ना खाया, ना खाने दिया। हमें ज़रूरत ही नहीं थी। एक झोला लेकर आए थे, उसको संभाल कर रखा है। किसी भी समय झोला उठाकर चल पड़ूंगा कंदराओं में। परंतु हमने ये ना सोचा था कि अन्य सामान्य मानवों का क्या होगा। उसे तो खाने को कुछ नहीं मिला, तो वो तो शोर मचाएंगे ही। ये तो उनका परम कर्तव्य है। ये इस वर्तमान जन्म के सरकार की अल्प दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि कुछ गिने चुने मंद बुद्धि मानवों का जमघट लगाकर बैठे हैं, जिन्हें खुद पता नहीं होता कि आगे क्या करना है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है असंतुलित महंगाई, जिसे वर्तमान जन्म की सरकार नियंत्रित करने में अक्षम साबित हो रही है। हालांकि महंगाई पूर्ववर्ती जन्मों में भी थी, परंतु खाओ और खाने दो की वजह से कोई शोर नहीं मचता था। परंतु अब स्थिति पहले जन्मों की तरह नहीं रह गई है। सामाजिक साधन बहुत हो गए हैं अच्छे बुरे बातों को घर घर में फैलाने के लिए, और बुरी बातें तो जल्दी ही फैलती हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कुछ कार्यों में वर्तमान जन्म की सरकार विफल हो गई है। परंतु जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि सारा दोष मेरे ऊपर मत डालिए। ये सब पूर्ववर्ती जन्मों की सरकार के कार्य का परिणाम है, जिसे आप भुगत रहे हैं और वर्तमान जन्म की सरकार भी भुगत रही है। परंतु अत्यधिक काल तक ऐसा नहीं चलने वाला है। समय बदलने वाला है। सरकार को इस बात की भी अनुभूति हो चुकी है कि कुछ खास संख्या के शासकीय सेवक की बेतहाशा वेतन वृद्धि के कारण भी महंगाई बढ़ी है। हमने सोचा था कि ऐसा करने से कुछ मानव तो चुप हो ही जाएंगे और साथ ही उनका मत अर्थात वोट भी मिल जाएगा। परंतु ऐसे मानवों ने अपना मानवीय गुण भुला दिया और सरकार के विरुद्ध ही शोर उठाने लगे।
वेतन वृद्धि के समय सभी चुप थे, परंतु अब कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। तो मैं उन मंदबुद्धि मानवों से कहना चाहूँगा कि बढ़े हुए वेतन सरकार को वापस कर दें, महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। परंतु नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ शोर मचाएंगे। हमने इसलिए लोकहित के कई कार्य बंद कर दिए जो पहले से चल रहे थे, नए कार्य शुरू कर दिए ताकि कोई पिछले कार्य का लेखा जोखा ना पूछे। तो शायद अब आपको पता चल गया होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि कुछ कार्यों पर क्यों विराम लगाना पड़ा। वर्तमान जन्म में सरकार पर बहुत आर्थिक बोझ है, इसे उतारना हमारा कर्तव्य है। इसलिए कुछ खास चीज़ों की मूल्य वृद्धि करनी पड़ती है। एक खास चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसका असर हर कार्य पर पड़ता है जो कि पड़ रहा है। ये सच है कि इस भूभाग में वर्तमान सरकार का जन्म निरर्थक साबित होते जा रहा है, परंतु अगर दूसरे भूभाग में देखोगे तो हमारी अहमियत का लग पता जाएगा। आज हम पृथ्वी के दूसरे भूभाग में एक शक्ति बनकर उभर रहे हैं, परंतु हम तुम्हारे धैर्य की प्रशंसा करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। यह सब तुम्हारे धैर्य का ही परिणाम है। सो हे मानव, थोड़ा और धीरज धरो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ। मुझ पर ध्यान लगाओ, अपना सर्वस्व मुझ पर न्योछावर कर दो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। धन्यवाद।